बहुत सीधी सी बात है। ज्ञानी वो होता है जो भगवान तक जाते हैं, भक्त वो होता है, भक्त को कभी भगवान के पास जाने का मौका नहीं मिलता। आज की कथा है ये, और कल सुना है आपने, भक्त ज्ञानी भगवान तक जाते हैं, ये सत्य है। ज्ञानी भगवान तक जाते हैं। हम ज्ञानी नहीं है तो क्या भगवान हमको नहीं मिल सकते? जवाब सुनिएगा जितने लोग यहाँ बैठे हैं, हम ज्ञानी नहीं है तो क्या भगवान हमको नहीं मिल सकते? सावधान, ज्ञानी भगवान तक जाने का सामर्थ्य रखते हैं, और भक्त जहाँ बैठ जाता है वहां भगवान को बुलाने का सामर्थ्य रखते हैं कि भगवान को यहीं, मैं जहां बैठूंगा उसको वहां आना पड़ेगा। ध्रुव, प्रहलाद, शबरी, केवट, ये जितने भी भक्त हैं सब चरित्र उठाकर देख लो, एक भी भगवान के पास नहीं गए, सब भगवान आए हैं इनके पास। पता है ना आपको? केवट गए राम जी के पास कल कि आओ मेरी नाव में बैठो। राम जी हाथ जोड़ के कह रहे हैं मांगी नाव ना। तो केवट ने कहा कि इतना उदार केवल भगवान हो सकता है कि किसी नाव चलाने वाले के सामने हाथ जोड़कर मांग रहा है, तो ये मेरे भगवान हो सकते हैं, इनके अलावा और कोई नहीं हो सकता। समझ रहे हैं आप? शबरी नहीं गई है राम जी के पास, राम जी आएंगे आज शबरी के पास। भक्त नहीं गए भगवान के पास, भगवान आते हैं भक्त के पास। अगर आपकी निष्ठा, आपकी श्रद्धा, आपकी भक्ति में परिपक्वता है और आप कुछ जानते हैं तो आप भगवान के पास जाएंगे। जितने बुद्धिजीवी और विद्वान लोग पीछे बैठे हुए हैं, सावधान, अगर आप भगवान को जानते हैं, अगर आप ज्ञानी हैं और आप ज्ञान जानते हैं तो आप भगवान के पास जाएंगे। लेकिन अगर आप कुछ भी नहीं जानते तो भगवान दौड़कर आपके पास आएंगे, क्योंकि मैं उसे हाथ पकड़कर उठा लेता हूं जो मेरा हो जाता है, जो मेरा है मैं उसका हूं। ये यथामाम प्रदीयन्ते तास्थेव भजाम्य हम, श्रीमद् भगवद गीता। ये श्लोक मुझे बहुत प्यारा लगता है। जो मेरा हो जाता है मैं उसका हो जाता हूं। कल देखा ना आपने केवट ने क्या क्या किया? लड़ाई कर ली भगवान से कि नहीं, अगर जो प्रभु पार अवसिगा चाहूं चरण सरोज पखारंदयौ, दोनों पैर पर कब्जा कर ले, उसको भक्त कहते हैं। आज मुझसे किसी ने बड़ी अच्छी बात पूछी, शायद मिलने आए थे कोई, तो उन्होंने पूछा मुझसे कि वैराग्य क्या है, संन्यास का मतलब क्या होता है? वैराग्य, कौन वैराग्य ले सकता है? क्या पंडाले बैठे हुए सब लोग वैरागी हो सकते हैं? वैरागी ले सकते हैं? माताओं बताओ, क्या सब वैरागी हो सकते हैं? ऐसे संशय में मत देखो मेरी तरफ, बहुत सीधा सवाल है ये। क्या हर कोई वैरागी हो सकता है? वैराग्य का मतलब क्या है? आप सब मुझसे उम्र में, आयु में, ज्ञान में श्रेष्ठ लोग बैठे हैं, एक निवेदन करना चाहूंगी अगर मेरी बात अच्छी लग जाए। वैराग्य का मतलब त्याग देना नहीं होता। पति को त्याग दो, पत्नी को त्याग दो, परिवार को त्याग दो, और बिना प्रमाण के बोलूंगी नहीं मैं, बच्चों को त्याग दो, बूढ़े माँ बाप को त्याग दो, और गंगा जी में जाकर के एकदम बाबा जी बन जाओ और बैठ जाओ, परिवार को त्याग करके मुक्त हो जाओ, और फिर हो जाए कि हम त्यागी हो गए। बहुत अच्छे लोग 7 दिन से इस कथा को सुन रहे हैं। जितने लोग कुर्सी पर बैठकर सुनते हैं, एक बार जोरदार ताली बजाइए उनके लिए, चाहे माताएं हो या बंधु हो। मैं एक, क्योंकि वक्ता के लिए श्रोता से ज्यादा महत्वपूर्ण और कोई नहीं होता। तो आपको ऐसा लगता होगा कि आप सुनते हैं, आते चले जाते हैं, लेकिन नहीं, मुझे एक एक का पता है, एक एक का, कि किस प्रकार से आप भाव से कथा सुनते हैं। तो मैं बहुत गौर से देखती हूँ आप लोगों की तरफ, चाहे आप दूर बैठते हैं, लेकिन मुझे समझ आ जाता है, क्योंकि वक्ता की पूंजी तो श्रोता है ना। सावधान, वैराग्य का मतलब त्याग देना नहीं होता। वैराग्य का मतलब क्या है? इस दुनिया में जो कुछ भी है वो मेरा नहीं है, वो सब त्यागने के योग्य है। मैं त्यागूं या ना त्यागूं, इसमें से एक सुई भी लेकर के मैं नहीं जा सकता। इस बात का जागरण जब हो जाता है उसे वैराग्य कहा जाता है, कि चाहे रहो दुनिया में, पर आपको ये पता होना चाहिए, त्यागना, पीछे तक के बैठे लोग सावधान, त्यागना वैराग्य नहीं है, जागना वैराग्य है। कि जाग जाए, सपने से उड़ जाना, कि मैं ये देख रहा हूं ना, ये सब सपना है, ये सत्य नहीं है। ये पंडाल आज है, परसों नहीं रहेगा। बताइए रहेगा क्या? आज मैं हूं आपके बीच में, परसों मुझे कल के बाद यहाँ से चले जाना है, अगली कथा बैतुल में,
प्रारंभ करनी है तो मैं आज हूं, कल नहीं हूं। इस दुनिया में जो भी आज है वो कल इससे ज्यादा अच्छे से समझाने का सामर्थ्य शायद मेरे अंदर नहीं है। बहुत ध्यान से सुनिएगा, बिना प्रमाण के नहीं बोलूंगी मैं। श्रीमद् भगवद गीता 2 अध्याय 56वां श्लोक, दुखेषु अनद्विग्मना सुखेषु विगत अस्पृह वीत राग भय क्रोध स्थिर मुनि अभिरुच्यते। माताओं समझ में आ रहा है आपको? इस दुनिया में सब कुछ त्यागने के योग्य है। जब तक मैं हूँ तब तक मुझे इसका भोग करना है। इसके बाद ना तो मैं यहाँ से उठाकर कुछ ले जा सकता हूँ, ना मैं यहाँ से चेक बनाकर ले जा सकता हूँ, ना मैं यहाँ से प्रॉपर्टी ले जा सकता हूँ। इस दुनिया में इस धरा का, जिन्होंने पूछा था कि वैराग्य का मतलब क्या है, सावधान, इस धरा का, शब्दों पर ध्यान रहे आपका। रामचरितमानस, क्या बात है, रामचरितमानस अरण्यकांड 38वां दोहा 3री चौपाई। मैं शुरू करूंगी, आप पूरा करेंगे। कौन बोल रहा है ये बात कि सब कुछ त्यागने के लायक है? रहे ना पास में पत्नी, क्या दिक्कत है? किसने कहा कि पत्नी को त्याग देने से भगवान मिल जाएंगे? अगर ऐसा होता तो जल्दी से नाम याद दिलाइए। कौन बोल रहा है ये बात? वो बोल रहे हैं जिनके वाम भाग में पत्नी विराजमान है, साक्षात शक्ति दुर्गा जगदम्बा। अगले शब्द में समझ जाओगे आप मैं किसकी बात कर रही हूँ। उनसे बड़ा गृहस्थी और उनसे बड़ा वैरागी और कोई नहीं है। मतलब वैराग्य और गृहस्थ जहाँ साथ साथ चलते हैं उस आश्रम को कैलाश आश्रम कहा जाता है। अब विचार करो कि वहां के बाबा कौन है। मैं तो भूल गई, आपसे पूछूंगी। पत्नी है वाम भाग में, छोटे छोटे बच्चे बैठे हैं गोदी में, पूरा का पूरा संसार समाज है सामने, सांप, चूहा, नंदी, शेर सब एक घट का पानी पी रहे हैं और मेपू पर सांप राखे। अगली पंक्ति तक नाम याद कीजिएगा। सबसे बड़े वैरागी और सबसे बड़े संसारी का नाम क्या है? तो मेपू पर सांप राखे, सांप पर मोर राखे, क्या बात है। बेल पर सिंह राखे, वाक्य कहाँ भीति है। पूतनी को भूत राखे, भूत को विभूति राखे, चह मुख गज मुख यह बड़ी नीति है। काम पर बाम राखे, आग पर पानी राखे, तीसरे नेत्र में अग्नि और सिर पर गंगा। मुझे अब भी नाम याद नहीं आया, आपको जब नाम याद आ जाए तो बोलिएगा एक साथ कि काम पर बाम राखे, आग पर पानी राखे, विष को पीयूष राखे, सोई जग जीती है। गले में जहर रखते और दिल में अमृत, मुख में जहर हृदय में अमृत। बोलते कड़वा है लेकिन सोचते सबके लिए अच्छा है। ऐसे लोग समाज का निर्माण करते हैं। फिर से सुनिएगा, काम पर बाम राखे, आग पर पानी राखे, विष को पीयूष राखे, सोई जग जीती है। देवी दास देखो ज्ञानी, शंकर की सावधानी, सब विधि लायक पे राखे राजनीति है। अब नाम याद आ गया हो तो बोलिएगा हर हर। इसके बाद जो माताएं आएंगी अब वो सीधे बैठेंगे और सामने प्रणाम करना है। आपको कोई प्रतिबंध नहीं, 8 बजे, ठीक है? सबके लिए खुला है आज मंच, कोई दिक्कत नहीं। सब जितने पाताल गुटकुरी की माताएं बैठी हैं सब सीधे सीधे मिलके जाइएगा मुझसे। और जितनी माताएं हैं यहाँ खरियार रोड या आसपास गांव कहीं से भी आप आयो, 8 बजे के बाद आप आ सकते हो, लेकिन तब तक जब तक कथा चले। और एक और निवेदन है, ये जो हमारा एरिया है यहाँ से कोई भी आना जाना अब नहीं होगा। अगर कोई अब आता भी है तो पीछे से व्यवस्था, जो सोफे कुर्सियां लगी है इस तरफ, वहां से पीछे से उनके बैठने की व्यवस्था करें, अथवा तो उधर से बैठने की व्यवस्था करेंगे। ये वाला, क्योंकि कथा का क्रम हमें बनाना है ना, कथा बहुत आगे तक जाए, तो ये हो सके तो आए तो पीछे से वहीं से उधर भेज दीजिएगा। बोलिए श्री राम जय राम। देवी दास देखो ज्ञानी, शंकर की सावधानी, सब विधि लायक पे राखे। मेरी बात समझ रहे हैं आप? त्याग देना सन्यास नहीं है। हमने सन्यास लिया है, ठीक है? बचपन से था मेरा कि ठीक है मुझे सन्यास लेना, ठीक, मेरा लक्ष्य था, क्योंकि मुझे यही काम करना था, ठीक है ना? ये मुझे कभी जीवन में सेकंड थॉट आया ही नहीं कि घर गृहस्थी में जाना है कि परिवार, क्योंकि वो बचपन से, ठीक है? जो वैराग्य धारण कर लेते हैं वो सत्पुरुष होते हैं। पर ये बात मैं उन लोगों के लिए बोल रही हूँ, हर व्यक्ति वैरागी बनने के स्तर पर नहीं जा सकता। सब अगर वैरागी बन जाएंगे तो संसार कैसे चलेगा? तो ऐसे लोगों को भगवान कैसे मिलेंगे? उनके लिए मैं ये बोल रही हूँ कि अगर आप ये समझते हैं कि कपड़ों का रंग बदल लेने से वैराग्य हो जाता है, तो पीछे तक के बैठे लोग सावधान। श्रीमद् भगवद गीता 6 अध्याय 7वां श्लोक, जितात्मना प्रशांतस्य परमात्मना समाहित, शीतोष्ण सुख दुखेषु तथा मान अपमानयो। रामचरितमानस अरण्यकांड 15वां दोहा 6ठी चौपाई।
काम क्रोह मद दम बना जाके तात निरंतर बस में ताके। जो लोग संसार में रहते हैं माताओं, जो लोग घर गृहस्थी संभालते हैं, क्या वो भगवान के सामने वैरागी नहीं हो सकते? तो सावधान, त्याग देना वैराग्य नहीं है, सब कुछ त्यागने के लायक है, ये जान लेना ही वैराग्य कहलाता है कि ये कुछ भी मेरा नहीं है। वैराग्य का सीधा मतलब इस धरा का, इस धरा पे सब धरा रह जाएगा। समझ गए? मुझसे कहीं मिलने आओगे तो पूछूंगी मैंने क्या बोला था। इस धरा का, इस धरा का, इस धरा पर सब धरा रह जाएगा। और ये बात कौन बोल रहा है? आइए चौपाई पूरी कीजिएगा मेरे साथ। वो कहते हैं, सुनो पार्वती उमा कहाऊं मैं। ये मेरा अनुभव है, अनुभव अपना सत हरि भजन जगत सब सपना। रहे संसार में, रहे परिवार में, पर संसार परिवार का मोह आप पर ना आए, उसी को वैराग्य कहते हैं। कि रहे दुनिया में तो कैसे कैसे रहे? चलिए अब मैं आपसे थोड़ा सा निवेदन करूं, कैसे रहना है मुझे दुनिया में? मुझे नहीं पता हमें कैसे रहना है दुनिया में, लेकिन पूरा कीजिएगा मेरे साथ। जो जग में रहूं तो ऐसे रहूं। पूरा करो, आगे मैं भूल गई, आपको बोलना है और एक साथ बोलना है। जो जग में रहूं तो ऐसे रहूं, जो जल, यहां तक मुझे आता है, आगे मैं भूल जाती हूँ। सावधान, एक साथ बोलेंगे सब। जो जग में रहूं तो ऐसे रहूं, जो जल में कमल का मेरा सर्वस्व समर्पित हो। ये कीचड़ में खिल के आया है भाई। कोई बोल सकता है कि कीचड़ में खिला है? कोई बता सकता है इसके खुशबू से कि कीचड़ में? कोई समझ सकता है कि कीचड़ का फूल है? फूल सुंदर सुंदर भी होते हैं, गुलाब होते हैं, मोगरा होते हैं, कनेर होते हैं, पर उनको पालने के लिए प्रॉपर माली लगते हैं। मालियों के बिना गुलाब नहीं खिलते। लेकिन फूल उसको कहा जाता है जिसको मालियों का संरक्षण नहीं मिला हो, जिसको कीचड़ का संघर्ष मिला हो, उसको कमल का फूल कहते हैं। जो कीचड़ में खिल करके बताता है कि मैं खिला हूं कीचड़ में, लेकिन कीचड़ की एक भी बूंद, क्या इसको हम धो करके लाएं? बताओ, क्या साफ करके लाते हैं? ये कमल का फूल है। आपका जीवन भी ऐसा होना चाहिए। ये जो पत्तियां हैं ये आपके जीवन के सोपान है। ये जो आप देखते हैं ये हमारी दिव्य आत्मा है। यही आत्मा है जिसके संरक्षण में ये सब इंद्रियां इस कमल के फूल की तरह हमें बनाती है। तो इंद्रियां ना हो ऐसा थोड़ी है, पत्ते भी हो, खुशबू भी हो, लेकिन उन इंद्रियों के आवरण से ढका होने के बाद भी इस पर पानी की एक बूंद न टिक पाए, उसी को कमल का फूल कहते हैं। कि खिलता है कीचड़ में पर कीचड़ को टिकने नहीं देता। आप भी रहते हो दुनिया में, संसार में, लेकिन दुनिया का कीचड़, संसार के अवगुण अगर मेरे जीवन पर हावी ना हो तो मुझ में और कमल के फूल में कोई फर्क नहीं है। और याद रखिएगा, अब आप कहेंगे अगर बनना ही है तो गुलाब ना बन जाए, हम मोगरा ना बन जाए, हम कनेर ना बन जाए, हमें कमल क्यों बनना है? क्योंकि गुलाब बनोगे तो भगवान के चरणों में रखे जाओगे, मोगरा बनोगे तो गले तक पहुंच पाओगे, कनेर चंपा चमेली बनोगे तो उनके चरणों में प्रणाम के योग्य बन जाओगे। लेकिन अगर कमल का फूल बन गए ना तो ना तो केवल चरणों में रहोगे, ना गले पर रहोगे, आप कहाँ रहेंगे? शंख, चक्र, गदा, पद्म। भगवान कमल के फूल को हाथों में रखते हैं। जो मनुष्य, सावधानी से सुनिएगा, जो मनुष्य, स्वयं लक्ष्मण जी कहते हैं कि जो मनुष्य, प्रभु आपके इस कीर्ति को सुनने के बाद मुझे ऐसा लगा कि जो कोई प्राणी अपने जीवन को कमल के फूल की तरह बना लेता है, भगवान उसे अपने हाथों में उठा लेते हैं, फिर उसे कीचड़ में कभी गिरने नहीं देते। संघर्ष केवल कीचड़ में खिलने का है, बस। अब क्या ये कीचड़ में जाएगा वापिस? ये आया है कीचड़ से, पर जाएगा कीचड़ में नहीं। जहां से आ गया वहां से पहुंचना कहीं और है। बहुत बड़ी बात है ये। आया है कीचड़ से पर जाएगा हरि के हाथों तक। पुनरावृत्ति नहीं होगी, लेकिन कमल का फूल कीचड़ में कौन सा जाएगा? जो भगवान के हाथों तक पहुंचने से बाकी रह गया, उसे वापस मिटना पड़ेगा, फिर बनना पड़ेगा। उसी को हम 83,99,999 योनियों के रूप में समझते हैं कि उस कमल
बन जाने की हद तक हमें कीचड़ में खिलना पड़ेगा। जिस दिन आप कमल का फूल बन जाओगे और कीचड़ की बूंद को टिकने नहीं दोगे, उसके बाद पुनः अपि जन्मम पुनः अपि मरणम, जन्म मरण के किस्से खत्म हो जाएंगे और सदा सदा के लिए भज गोविंदम गोविंदम भज मूढ़ मते। ये राम कथा सिखाती है। समझ गए आप? सुंदर बनना, अच्छा बनना, चरित्रवान बनना, मर्यादा वाले बनना। भगत ना बनो तो कोई बात नहीं, अच्छा मानव बनना। देवता ना बनो तो कोई बात नहीं, अच्छे इंसान बनना। यही राम कथा सिखाती है। और कल आपने यही देखा है, मेरे राम जी ने क्या किया, एक झटके में त्याग दिया सब। तो माता सुमित्रा ने, कल हमने थोड़ा सा सुना था क्योंकि प्रसंग अपना कुछ और था, माता सुमित्रा ने रामचरितमानस अयोध्या कांड 74वां दोहा पहली चौपाई, पुत्रवती जुबती जग सोई रघुपति भगत लखन। अब मैं आपको कथा में लेकर चलूं सीधे। देखो, माता सुमित्रा से लक्ष्मण जी ने पूछा मैं जाऊं? तो सुमित्रा जी कहती है, बेटा पहले तो तूने आज मुझे पुत्रवती होने का सौभाग्य प्रदान कर दिया। बोले मैं तो आपका ही बेटा हूँ, फिर ऐसा क्यों? बोले आज तक तुम मेरे बेटे थे, पर आज मैं पुत्रवती हो गई हूँ। क्योंकि सौभाग्यशाली माता वो होती है जिसकी संतान राम जी की सेवा में समर्पित हो जाती है, वो जगत में पूज्य हो जाती है। माताएं, वो लोग, वो घर, वो गांव, वो नगर, वो समाज, वो राष्ट्र धन्य हो जाता है। तुमने मुझे धन्य कर दिया। और लखन, याद रखना बेटा, इस दुनिया में राम जी के लिए सब कुछ छोड़ा जा सकता है, पर किसी भी चीज के लिए राम जी को नहीं छोड़ा जा सकता। तुम्हें छाड़ी दू सरगति नाही, राम बसे तिनके मन माही। कुछ भी त्याग दिया जाए, लेकिन जाके प्रिय न राम, आहा क्या बात है। माता, अब मैं कितना भी आपको सुनाऊं, कुछ न कुछ तो देखो अधूरा रह जाता है। अभी हमने लक्ष्मण जी का चरित्र सुन लिया, सुमित्रा जी का सुन लिया, कल हमने दशरथ जी का चरित्र सुन लिया, केवट का सुन लिया, सब सुना, तो भी अभी तो बाकी रह गई माता सीता। जब वो कहती है कि मैं भी अपने पति के साथ जाऊंगी, तो इस पे आप आगे सुनेंगे। तो माता सीता से वो पूछने के लिए गई कि मैं भी जाऊं, तो बड़ी प्यारी बात कही थी माता सुमित्रा ने भी कि बिल्कुल जाना चाहिए, क्योंकि जाके प्रिय न राम बेदेहि तजो ताही कोटि बेरिन सम, जदपि परम स्नेही जाके प्रिय न राम बेदेहि। एक बात बताइए, अगर किसी शरीर में प्राण ना हो, आपको कितना प्यारा था वो व्यक्ति, लेकिन अगर उसमें प्राण ना हो तो क्या आप उसको घर में रखेंगे? पीछे तक के बैठे लोग बताएं मुझे, ये बच्चे जो पंडाल में खेल रहे भैया, 2 लोग पहुंचे वहां पर, इन सबको या तो बिठाएं या घर भेज दें। और मैं तो निवेदन करूंगी कि जो लोग ज्यादा पीछे बैठे वो थोड़ा आगे भी आ जाएंगे तो कोई दिक्कत नहीं है, या तो आप आगे आ जाएं या कुर्सी सहित आगे आ जाए, तो ये जो बीच में स्थान नहीं रहेगा। और बच्चों को एक जगह अपने स्थान पर, तो ताकि कथा मेरी आप तक ठीक से पहुंच पाए। जाके प्रिय न राम बेदेहि तजो ताहि कोटि बेरिन सम। माताओं, समझ में आ रहा है आपको? आज की कथा का सार है ये। दुनिया में त्यागने के लायक क्या है, क्या त्याग देना चाहिए, क्या छोड़ देना चाहिए? अगर शरीर में प्राण नहीं है तो चाहे माता जी कितनी प्यारी हो, पिताजी कितने प्यारी हो, या भाई कितना प्यारा हो, या सब कितने अच्छे हो, लेकिन अगर उसके शरीर में प्राण नहीं है तो क्या उनको घर में कोई रखता है? जल्दी से बताइए, हाँ या ना? तुरंत उनको पहुंचाया जाता है कि भाई 5 तत्वों का शरीर 5 तत्वों में विलीन हो जाएगा। कहानी खत्म हो गई, क्योंकि वो अपवित्र हो जाता है शरीर जिसमें प्राण नहीं होते। पीछे तक के बैठे लोग सावधान, वो अपवित्र हो जाता है शरीर जिसमें प्राण नहीं होते। उसको छूने से अशुद्धि होती है, इसलिए नहाना पड़ता है। मैं कहती हूँ, और मैं नहीं कहती, ये तो सब राम प्रेमी कहते हैं कि जिस शरीर के अंदर प्राण ना हो उसको छू देंगे तो कम अपवित्रता आएगी, लेकिन जिस जीते जी मनुष्य के अंदर राम ना हो उसके तो केवल देख लेने से अपवित्रता हो जाती है। जिसके जीवन में भगवान नहीं होते, जो भगवान को नहीं मानता, जो राम जी को नहीं, इतना सुंदर जीवन देने के बाद भी क्या बात कर रहे हो आप? इच्छाएं तो लगी रहेगी रोज, कितना भी पा जाओगे तब भी खाली रहेंगे हम। इच्छाओं का कोई पार है क्या? इच्छाएं अंधा कुआं है, जितना डालोगे कभी नहीं भरेगी इच्छाएं। तो आप 1000 पति से लखपति, लखपति से करोड़पति, करोड़पति अरबपति, इतना होने के बावजूद भी कभी पत्नी छोड़कर जा रही है, कभी पति छोड़कर जा रहा है, कई बच्चे गला घोट रहे हैं, कभी दावे हो रहे हैं, कभी केस हो रहे हैं। क्या नहीं होता समाज के अंदर, हम देख रहे हैं। और आपका तो जिस प्रकार का कार्य आप तो रोज देखते होंगे, कैसे कैसे लोग आते हैं अदालतों में,
बड़े बड़े घर के लोग भी आते हैं, छोटे छोटे घर के लोग भी आते हैं, अदालत सबके लिए है, सब आते हैं। कई बार आपने देखा होगा, उसको देखकर वकील साहब को लगता होगा कि इसको क्या जरूरत थी यहाँ आने की, करोड़पति है ये, घर पे बढ़िया इसका मकान बना है, पत्नी तो भी वो दुखी है, केस करने आया है किसके लिए, भाई पर प्रॉपर्टी विवाद का केस करने के लिए आया, चक्कर लगा रहा है, कोर्ट के चक्कर लगा रहा है, अस्पताल के चक्कर लगा रहा है। कई लोग डॉक्टर बैठे होंगे यहाँ, कई टीचर बैठे होंगे यहाँ, कई अपना अपना काम करने लोग देखते होंगे, इसको क्या कमी है भाई, इसको क्या जरूरत पड़ गई होगी कि ये आत्महत्या कर ले, इसको क्या कमी हो गई होगी कि ये मर जाए, इसको क्या जरूरत पड़ी होगी कि नदी में कूद जाए, इसको क्या जरूरत पड़ी होगी कि रिश्वत ले ले, इसको क्या जरूरत थी कि अपना नाम खराब कर ले। ऐसे कई लोग आपने समाज में देखे होंगे कई बार। क्यों, कब हो जाता है ऐसा? बड़ी सोचने वाली बात है। इस दुनिया में इच्छाओं का कोई पार नहीं है, जितना मांगोगे उतना चाहोगे। मैं नहीं कहूंगी कि जितना मांगोगे उतना मिलेगा, हम सुनते हैं जितना मांगोगे उतना पाओगे, नहीं, जितना मांगोगे उतना चाहोगे, ये इच्छाएं चलती रहेंगी। तो जाके प्रिय न राम बेदेही, अगर शरीर में प्राण ना हो तो उसको छूने से कम अपराध लगता है, लेकिन जिसके जीवन में राम ना हो उसको देखने से ज्यादा पाप लगता है, क्योंकि जो राम का नहीं वो हमारे काम का नहीं। थोड़ा आवाज आनी चाहिए यहां तक। जो राम का नहीं वो हमारे, जो नारायण को ना माने, जो राम जी को ना माने, जो भगवान को ना माने, उसका त्याग कर देना चाहिए। किस किसने त्याग किया है जरा हमें बता दो चले। जाके प्रिय न राम बेदेही तजो ताही कोटि बेरिन सम, त्याग कर देना चाहिए उसका जिसके जीवन में राम ना हो। तो किसका त्याग कर दे? अगर माता के जीवन में सब अच्छा है, लेकिन अगर माता के जीवन में राम ना हो तो माता तो भगवान के समान होती है। पीछे तक के बैठे लोग सावधान, माता तो भगवान से भी बड़ी होती है, लेकिन अगर माता के जीवन में राम ना हो तो ऐसी माता का त्याग करने में कोई बुराई। अब आप समझ गए होंगे कि मैं आपको कहां लेकर जा रही हूँ। पिताजी चाहे कितने बलवान हो, कितने अच्छे हो, पिता पिता होता है, लेकिन अगर पिताजी भगवान को नाम और पिताजी कह दे कि अगर तू भगवान का नाम लेगा, नाम याद कीजिए जल्दी से, कि अगर तू भगवान का नाम लेगा तो मैं तुझे समुद्र के अंदर फेंक दूंगा, मैं बुआ जी की गोद में बिठा दूंगा और आग लगा दी जाएगी, मैं गरम तेल की कढ़ाई में डाल दूंगा, मैं हाथी के पैर के नीचे रख दूंगा। पिता चाहे कितना बलवान हो, लेकिन अगर उनके जीवन में राम ना हो तो उनका त्याग कर देने में कोई बुराई। पिता तजो, मैं नाम भूल गई, जरा सोचो किसकी बात चल रही है। 8 साल का बच्चा। मैं अगर आपसे कह रही हूँ कि त्याग कर देना चाहिए तो उदाहरण भी तो मांगोगे आप कि किसने किसने त्याग कर दिया। 5 लोग हैं जिन्होंने त्याग किया है किसी न किसी का भगवान के लिए। 5 लोग। माता का त्याग कर देना चाहिए, पिता का त्याग कर देना चाहिए, 2 3 भाई का त्याग कर देना चाहिए, ठीक है। अब 4 और 5 पे तो माता के जीवन में राम ना हो तो त्याग देना चाहिए, पिता के जीवन में भगवान ना हो तो त्याग। किसने त्यागा पिता को? याद है आपको? 8 साल का बच्चा। और भरी सभा में कहा जाता है कि अगर तू एक बार और कहेगा नारायण तो मैं तेरे प्राण ले लूंगा। वो बच्चा क्या कहता है कि मैं नहीं डरता। जितने लोग यहाँ बैठे हैं, क्यों नहीं डरता भाई? तुझे ऐसा क्या पता है जो हमको नहीं पता? तलवार सामने आए तो अपन डरेंगे कि नहीं? बताओ। सब डर जाएंगे हम। तलवार तो हमें, तो हम मर जाएंगे। बंदूक सामने कोई दिखाए मैं तुम्हें मार डालूंगा तो डर जाना चाहिए। तो 8 साल के बच्चे से असुर राज, पिता का नाम मुझे याद है, बेटे का नाम मैं आपसे पूछूंगी। हिरण्यकश्यप ने पूछा, डू यू नॉट अफ्रेड ऑफ मी? तुम्हें डर नहीं लगता मुझसे? मैं मार डालूंगा तुम्हें, मैं मार सकता हूं तुम्हें। तुम जानते हो ना मैं राक्षस हूं। मैं, आहा क्या बात है, मैं तुम्हें मारने का सामर्थ्य रखता हूं, तुम जानते हो ना। 8 साल का बच्चा कहता है फिर भी नहीं डरता। आई डू नॉट अफ्रेड ऑफ यू, मुझे डर नहीं लगता। क्यों नहीं लगता भाई डर? तो उस बच्चे ने जो जवाब दिया, इस पंडाल में जितने लोग बैठे हैं, मैं एक बात बहुत विनम्रता से कहना चाहूंगी। जिन लोगों को डर रहता है कि कोई हमारा कुछ बिगाड़ देगा, जिन लोगों को डर लगता है कि हमारे घर में किसी ने कुछ कर दिया है ना, मतलब इस बारे में बोलने के लिए शब्द नहीं है मेरे पास। आपके घर में भगवान का मंदिर है, आप ठाकुर जी की पूजा करते हो, रात दिन दीपक लगाते हो, करते हो ऐसा? दीपक तुलसी का क्यारा है, भगवान का मंदिर है घर में,
और अगर कोई वो लोग मुझसे आके कहते हैं कि किसी ने घर में कुछ कर दिया, किसी ने जादू टोना कर दिया, किसी ने हमारे घर में पैसा आना रोक दिया, देखिए मैं बहुत प्रैक्टिकल इंसान हूँ, मैं भी चाहूँ तो आपको यहाँ से 2-4 बातें बता करके आपको अपना बना सकती हूँ कि हाँ बताओ दो क्या करना है, क्या करना है। विरोध नहीं है मेरा, अनुरोध करना चाहती हूँ। सुनिएगा ध्यान से, इस 8 साल के बच्चे से आपको सीखने को मिलेगा कि बच्चे ने क्या कहा। मैं जानता हूँ कि आप मुझे मार सकते हैं, आप सामर्थ्यवान हैं, मैं जानता हूँ, फिर भी मैं आपसे नहीं डरता। तो भाई तू मेरे से क्यों नहीं डरता, तेरे को डर क्यों नहीं लगता? पीछे तक के बैठे लोग सावधान। 8 साल के बच्चे प्रहलाद, माताओं नाम याद कराओ जरा। 8 साल के बच्चे प्रहलाद ने क्या जवाब दिया कि पिताजी मैं जानता हूँ कि आप मुझे मार सकते हैं, तो फिर तू डरता क्यों नहीं? मैं इसलिए नहीं डरता क्योंकि मारने का सामर्थ्य आप में है, लेकिन जिसकी मैं पूजा करता हूँ ना उसमें मुझे बचाने का सामर्थ्य है, इसलिए मुझे डरने की जरूरत। आप केवल मिटा सकते हैं, जो मिटे हुए को बना सकता है, मैं उसका शरणागत हूँ। क्या बात है। अगर आपके घर में मंदिर है, अगर आपके घर में पूजा है, अगर आपके घर में बूढ़े माँ बाप है, अगर आपके घर में कभी गाय माता के नाम पे एक भी रोटी निकल गई है, अगर आपके घर में एक दिन भी दीपक लग गया है, अगर आपके घर में तुलसी का क्यारा है, ठाकुर जी बेटे, जगदम्बा की आराधना होती है, साधु संत आते हैं, तो दुनिया का कोई भी व्यक्ति आपका बाल भी बांका नहीं कर सकता है। या तो मंदिर में पूजा करना छोड़ दीजिए या फिर ये अंधविश्वास पालना छोड़ दीजिए कि कोई मेरा कुछ बिगाड़ सकता है। अगर मंदिर है तो विश्वास करना सीखो। पूजा करते हैं, एक तरफ पूजा करते हैं और दूसरी तरफ कहते हैं किसी ने कुछ कर दिया, मतलब आपकी पूजा में ताकत कम थी, सामने वाला जीत गया। ऐसा कैसे हो सकता है? तो आपको उस चौपाई पर विश्वास नहीं है क्या कि मेरे भगवान अगर मेरे साथ है, तुम अगर मेरे हो? क्या बात है। मैं केवल आपसे आपका सहारा चाहता हूं। जा पर कृपा राम की होई, ता पर कृपा। पीछे तक के बैठे लोग, मैं ठीक बोलूं तो मुझे बताइएगा। अगर आप पूजा करते हो, अगर आप पाठ करते हो, हनुमान चालीसा पढ़ते हो, तो दुनिया के किसी व्यक्ति में इतनी ताकत नहीं है। क्यों? मैं ऐसा क्यों बोल रही हूँ? आधा मैं बोलूंगी और आधा आप पूरा करेंगे। जाको राखे मार सके ना, बाल न बाका कर सके जो जग बेरी। तो किसी के चक्कर में आने की जरूरत नहीं है, बिल्कुल नहीं। अपने भगवान पर विश्वास रखो ना, बिना प्रमाण के नहीं बोल रही हूँ। रामचरितमानस उत्तरकांड 90 दोहा। बिनु विश्वास भगति नहीं, तेई बिनु द्रवई न राम। राम कृपा बिनु सपने जीवन लह विश्राम। इस दुनिया में विश्वास से बढ़कर के और कुछ भी नहीं है। विश्वास कि मेरा भगवान मेरे साथ है, विश्वास ही नहीं है तो फिर क्या है बताओ मुझे। जाके प्रिय राम वेदई। पिता मिटाने वाले को इंसान कहते हैं, उठाने वाले को भगवान कहते हैं। जो उठा सकता है, जो आपको जगा सकता है, जो आपका जागरण करा सकता है, और भगवान से बड़ा और दुनिया में कोई नहीं। पिता तजो प्रहलाद। आहा क्या बात है। अगर भगवान के लिए एक तरफ पिताजी हो और दूसरी तरफ भगवान हो, तो भगवान के लिए पिता का त्याग करने में कोई बुराई नहीं है। त्यागने के योग्य है वो पिता जो आपको भगवान का भजन करने से रोके। ये सवाल किया था मुझसे किसी ने कि पिताजी, हम कहें कि पिताजी भगवान है, लेकिन हम पूजा के लिए निकले और पिताजी रोक दें, क्या करोगे पूजा करके? तो क्या किया जाए? फिर किसकी बात मानी जाए? अगर भगवान की पूजा करने से पिता भी रोके, अच्छा काम करने से पिता रोके, भजन करने से पिता रोके, तो प्रहलाद बन करके पिता का त्याग करने में कोई बुराई नहीं है। ये रामचरितमानस कह रही है। जाके प्रियन राम बेदेही, तजो ताही कोटि बेरिन सम, जगति परम स्नेही। पिता तजो प्रहलाद। बात करते हैं पिता की, तो प्रहलाद ने पिता को त्याग दिया। 5 नंबर तक जाते जाते तो ये कथा कहां पहुंच जाएगी विचार करेंगे आप। माताओं समझ में आया? अगर आप प्रहलाद हो तो पिता को त्यागने में कोई बुराई नहीं। चलो पिताजी के जीवन में अगर भगवान ना हो तो त्याग देना चाहिए। अगर भाई कितना प्यारा हो, पीछे तक के बैठे लोग सावधान, भाई कितना प्यारा हो और अगर भाई के जीवन में भगवान ना हो तो उसका त्याग करना चाहिए या नहीं? तब सुमित्रा जी कहती है, भाई कितना प्यारा क्यों ना हो, लेकिन जिस भाई के जीवन में भगवान राम के प्रति विश्वास नहीं है, ऐसे भाई का त्याग कर देने में कोई बुराई नहीं है। भैया भैया 4 वेदों के ज्ञाता हैं आप, नाम याद कीजिए जल्दी से।
रामचरितमानस सुंदरकांड दोहा नंबर 6। नव तुलसी का वृंद जहां देख कपि हर्षाई। मैं आपसे पूछूंगी भैया, 4 वेदों के ज्ञाता हैं आप, प्रकांड पंडित हैं आप, विद्वान हैं आप, सोने की लंका आपके पास है, सब सुख आपके पास है, यम कुबेर सब आपके पास है, शनि ग्रह सब आपको सेवा करते हैं, लेकिन इतना सब होने के बावजूद भी मैं आपके पैर पकड़ के कहता हूँ कि राम जी को प्रणाम कर लीजिए, राम जी को प्रणाम कर लीजिए। काम कोह और लोभ सब नाथ नरक के पंथ, सब परिहरी रघुबीर ही, भजो भजई जेही संत। मैं हाथ जोड़कर कहता हूं, और बदले में भाई बात मानने की बजाय लात मार करके भगा दे। सोचो, पिता के जीवन में अगर भगवान ना हो तो प्रहलाद बनकर त्याग देना चाहिए, नाम याद दिलाइएगा जरा। और अगर रावण जैसे भाई के जीवन में राम ना हो तो फिर चाहे वो 4 वेदों का ज्ञाता ही क्यों ना हो, ऐसे भाई का त्याग करने में देर नहीं करनी चाहिए। पिता तजो प्रहलाद विभीषण बंधु, विक्षण बनकर के ऐसे भाई का त्याग कर देना चाहिए। जिसके जीवन में धर्म नहीं है, ऐसे भाई का त्याग करने में कोई बुराई नहीं है। परिवारवाद की बात करते हैं हम लोग राम कथा के पांडाल से, लेकिन एक बात मैं कहना चाहूंगी यहाँ पर जितने लोग उपस्थित हैं, परिवार भाई सब तब तक प्यारा हो जब तक उनके जीवन में धर्म हो। जिसके जीवन में धर्म नहीं है, ऐसे भाई का त्याग करने में, ऐसे पिता का त्याग करने में कोई बुराई नहीं है। पिता तजो, मैं आखिर में पूछूंगी किसने किसको त्यागा है? पिताजी का त्याग किसने किया? प्रहलाद ने। भाई का त्याग किसने किया? विभीषण ने। अब तीसरी पंक्ति पर जो कथा आ रही है भाई, आज का तो आधे से आधा प्रसंग तो यही हो जाना है। अब तीसरा नाम तो मैं आपसे पूछूंगी, ठीक है? जाके प्रिय न राम बेदेही, तजो ताही कोटि बेरिन सम, जदपि परम स्नेही, पिता तजो प्रहलाद विभीषण। और तीसरे नंबर पर अगर पिता के जीवन में भगवान ना हो तो प्रहलाद बन जाना चाहिए। दूसरे नंबर पर अगर भाई के जीवन में राम ना हो तो विभीषण बन जाना चाहिए। और तीसरे नंबर पर अगर माँ तो सबसे बड़ी होती है, लेकिन अगर माँ के जीवन में राम ना हो तो ऐसे माता का त्याग करने में कोई बुराई नहीं है। माँ नाम याद कीजिए, माँ आपने जन्म दिया है मुझे, जननी हो तुम मेरी, मैं आपका बड़ा सम्मान करता था। I used to respect you, used to सेंटेंस बदल दिया, मैं आपका सम्मान करता था। ऐसा क्या कह दिया? क्या दुनिया में माता को कभी त्यागना चाहिए? क्या माँ त्यागने के योग्य होती है? बिल्कुल नहीं। तो फिर सुनिए, माँ आज तक मैं आपका बड़ा सम्मान करता था। क्यों? क्योंकि आप राम से प्रेम करती थी तो मैं आपसे प्रेम करता था, क्योंकि आप राम जी को चाहती थी तो मैं आपको चाहता था। लेकिन आज आप देखो, ये जितनी नजरें हैं ये मुझे नफरत से देख रही हैं, ये अयोध्या के लोग मुझे घृणा से देख रहे हैं। आप तो मुझे, अगली पंक्ति पर आपको नाम याद आ जाएगा उस बेटे का, आप तो मुझे राजा बनाना चाहती थी पर आपने तो मुझे भिखारी बना करके रख दिया। लोग मुझे कैसे देख रहे हैं कि यही है वो जिसकी वजह से अयोध्या उजड़ गई, यही है वो जिसको राजा बनना था, यही है वो जिसने अपनी माता को सिखाया होगा, यही है वो जिसने राम जी को वनवास करा दिया, यही है वो। जबकि बात और है कि इस बच्चे की तो कोई गलती ही नहीं। थोड़ा समझ में आ रहा है आपको? इस घर की स्थिति क्या है आज? जो घर कभी परिवार का आदर्श हुआ करता था, उस घर का 27 वर्ष का युवा बच्चा आज अपनी माता से कह रहा है कि मेरे भैया राम ने मुझे सिखाया है कि माँ बाप से बढ़कर कुछ नहीं होता, लेकिन माँ आज तुमको देखकर लगता है कि इससे तो अच्छा होता कि तुम बांझ रह जाती, कम से कम मेरा जन्म ना होता और ये कलंक मुझे ना लगता कि मैं तुम्हारा बेटा हूं। इतनी बड़ी बात कोई सामान्य कथा नहीं है ये। आंखों में आंसू उस बच्चे के। क्या गलती थी? मैं आपसे पूछती हूँ, बताइए क्या गलती थी उस बेटे की? वो तो ननिहाल में था ना, उसे तो ABCD नहीं पता क्या हुआ है नगर के अंदर। और नगर के अंदर दशरथ जी के मरण के पश्चात जब वो आए तो लोगों ने उनसे ऐसा व्यवहार किया जैसे कोई दुश्मन आ गया। लोगों ने देखा नहीं, जो आते थे तो पहले स्वागत होता था, आज सब मुंह फेर कर खड़े हो गए। ये समझ भी नहीं पा रहे कि क्या हुआ है। आए
महल में माता को सफेद कपड़ों में देखा, आंखों में आंसू आ गए इस बच्चे के, रोने लगे भरत। सुनिएगा इस कथा को ध्यान से। तो कैकेयी कहती है क्यों रो रहे हो भरत? तो भरत जी कहते हैं आपको देखकर रो रहा हूं। पीछे तक के बैठे लोग शब्दों पर ध्यान देंगे अब जरा। आपको देखकर रो रहा हूं। मुझे देखकर रो रहे हो? क्यों? मुझे देखकर क्यों रो रहे हो? तुम तो मुझे देखकर खुश हो जाते हो, जब भी आते हो गले लग जाते हो, आज क्यों रो रहे हो? तो भरत जी कहते हैं अरे भरत जी को ये पता नहीं है कि राम जी अब महल में नहीं है। माताओं समझिएगा बहुत ध्यान से, ठीक है? अब इस पूरे प्रसंग के दौरान सब रास्ते आगे के स्ट्रिक्टली बंद रहेंगे, पूरा ध्यान से सुनिएगा, ठीक है? मैं जब भी भरत जी वापिस आते ना तो कैकेयी से गले लगकर रो। अरे भाई, बच्चा चाहे कितना बड़ा हो जाए, माँ की गोद बड़े से बड़े इंसान को बच्चा बना देती है। कभी माता की गोद में सिर रख करके, ये जो बच्चे बैठे हैं ना यहाँ, बेटा सुनो मेरी बात, जो तुम मेरी उम्र के यहाँ बैठे हो और आपके माता पिता अगर घर में हैं तो ये मौका मत छोड़ना। जब भी तुम्हें तनाव हो, जब भी तुम्हें टेंशन हो, जब भी तुम्हें डिप्रेशन हो, जब भी तुम्हें परेशानी हो, तो YouTube पर, मोबाइल पर, टीवी पर किसी मोटिवेशनल स्पीकर को सुनने के लिए मत जाना। मैं कहती हूँ आपसे, जब कभी तुम्हारे जीवन में लगे कि तुम हार रहे हो तो दुनिया के किसी बड़े से बड़े लाखों कमाने वाले मोटिवेशनल स्पीकर को सुनने के लिए मत जाना। अपनी माता की गोदी में जाकर के सर रख देना। उससे बड़ा मोटिवेशनल स्पीकर और कोई नहीं हो सकता है। जिसको मां ना समझा सके उसको दुनिया का कोई व्यक्ति मोटिवेट नहीं कर सकता। सब केवल और केवल पाखंड है। मोटिवेशनल स्पीकर नाम की कोई चीज भारत में नहीं है, माता के अलावा कोई नहीं है। क्या कोई मोटिवेट करेगा आपको? मोटिवेट होना है तो अपने माँ बाप को देख करके मोटिवेट होना। भरत जी जब भी आते थे माता की गोदी में सिर रख करके और सो जाते थे तो मोटिवेट हो जाते थे। माता की गोदी में सिर रखने से बड़ा मोटिवेशन और कोई नहीं है। मुझे माफ कीजिएगा, आज के लोग बड़े बड़े लोगों को सुनने के लिए जाने को तो तैयार है, लेकिन अपने माता पिता की गोद में बैठकर सुनने के लिए तैयार नहीं है। इसीलिए दिक्कतें हो रही है। माता पिता को सुनो। माता एक बार अपनी समस्या माँ को बता दो, रोते रोते बता दो, बिना रोए बता दो, कह दो एक बार माँ से, कह दो एक बार पिता से, जो तुम्हारे बात दिल में है बोलकर देखो, रास्ते खुल जाएंगे तुम्हारे जीवन के रास्ते। ऐसे राह खुल जाती है उन लोगों के जीवन में जिसके जीवन में माँ बाप होते हैं। समझ रहे हैं आप? सौभाग्यशाली हो तुम जितने बच्चे बैठे हैं यहाँ, सौभाग्यशाली हो तुम कि तुम्हारे घर में माता पिता हैं। कभी जीवन का दुर्भाग्य देखना है तो अनाथ आश्रम में जाकर के देखना कि उनको कोई रोकने टोकने वाला नहीं है, तो उनको कोई प्यार करने वाला भी नहीं है। सहारे ढूंढने पड़ते हैं। माँ बाप तो माँ बाप होते हैं। तो मैं वापिस आती हूँ। भरत जी आज दौड़ते थे और कैकेयी की गोद में सिर रख देते थे, लेकिन आज ऐसा नहीं हुआ। रोए तो सही लेकिन गोद नहीं मिली। तो कहा माँ, हाँ भरत तुम दुखी लग रहे हो। हाँ मैं दुखी हूँ। आज क्या हुआ है? जल्दी नहा लो, तैयार हो जा। बोले नहीं नहीं, मैं तो आपको देख के दुखी हो रहा हूँ। मैं पहचान नहीं पा रहा। अभी तो कैकेयी ने बोला भी नहीं है कि मैंने क्या किया है। उसके पहले भरत जी कहते हैं मैं आपको पहचान नहीं पा रहा। आप माता कैकेयी है ना? मैं पहचान नहीं पा रहा। तो माता कहती है क्या बोल रहे हो भरत? मैं ही तो कैकेयी हूँ। बोले नहीं, साड़ी सफेद पहनी है और हाथ में आरती की थाली लेकर के खड़ी हुई हो। ये मेरी माता का चरित्र नहीं हो सकता कि जिस घर में किसी का पति का शव रखा हो। मुझे बताइए माताओं, अगर किसी घर में पति का शव रखा हो तो क्या वो नारी आरती की थाली सजा सकती है? भरत ने कहा क्या हो गया है आपको? अभी उनको थोड़ी पता कि राम जी भी नहीं यहाँ पर नहीं है, चले गए। जमीन खिसक गई पैरों तले। ये क्या है? बोले क्या आरती की थाली? साड़ी सफेद और आरती की थाली? ये तो माता कैकेयी का चरित्र नहीं था। मतलब इतने बड़े दुख का पहाड़ टूटा है घर पर, आरती किस लिए उतारी जाएगी? कैकेयी ने कहा क्योंकि तुम राजा बनोगे इसलिए आरती उतारी जाएगी। राम को मैंने भेज दिया है वन में इसलिए आरती उतारी जाएगी। अयोध्या तुम्हारी है भरत, अब तुम यहाँ के स्वघोषित राजा हो। अब तुमको कोई रोकने वाला नहीं है। मैंने तुम्हारे लिए राज्य मांग लिया है, आज से तुम यहाँ के राजा हो गए हो।
कोई सामान्य बच्चा होता तो झूम उठता। भरत जी धरती पर गिर पड़े, माँ राज्य मांगने से अच्छा था अगर राम जी के लिए वनवास मांगा था ना, तो मेरे लिए मृत्यु मांग लेती तो आज मैं शायद तुमसे प्रसन्न हो जाता। क्योंकि राम जी के बिना एक अयोध्या तो क्या, अगर ऐसे 1000 अयोध्या के सिंहासन रख दिए जाए एक पलड़े पर, तो भरत के सामने चरणों की धूल से ज्यादा वो सिंहासन नहीं है। क्योंकि मुझे राम जी से प्यारा कोई नहीं है। इसीलिए माँ सुनो, ध्यान से सुनो, ये जो बोल रहा हूं ना माँ, आज के बाद जिंदगी भर जब तक मैं जिंदा रहूंगा तब तक तुमको ये शब्द मेरे मुंह से सुनने का मौका। रानी, आहा क्या बात है, रानी बधाई हो आपको कि आप जीत गई, लेकिन आपके जीतने में कितने लोग हार गए, इस बात पर विचार करना। और आज मैं कहता हूं कि अगर माता ऐसी होती है, अगर माँ जन्म देने वाली हो फिर भी ऐसी होती है, तो पिता तजो प्रहलाद, राम जी के लिए पिता को प्रहलाद त्याग सकते हैं, भाई के लिए, राम जी के लिए भाई को विभीषण त्याग सकते हैं। तो आज मैं भरत आपके जैसी माता का त्याग करता हूँ। आज से मैं आपका बेटा नहीं और आप मेरी माता नहीं। कोई सामान्य बात नहीं है ये, राम जी के लिए भाई, माता पिता भाई का त्याग कर देना। मैं माता का त्याग करता हूँ। जाके प्रियन राम बेदेही तजो ताही कोटि बेरिन समझदपि परम स्नेही, पिता तजो प्रहलाद विभीषण बंधु भरत महतारी। त्याग दिया, नहीं चाहिए मुझे। सबने कहा राजा बनना है, बोले बिल्कुल बनना है, बिल्कुल बनाएंगे। अभिषेक की तैयारी करो, पिता का संस्कार किया, दाह संस्कार राजा दशरथ का, राजा बनने की तैयारी करो। तो भरत जी कहते बिल्कुल बिल्कुल बनाया जाए, लेकिन मुझे नहीं, जिनका अधिकार है उनको लाया जाए, उनको बनाया जाए। चलो सब चित्रकूट चलते हैं, राम जी को लेकर आएंगे, उनके बिना यहाँ का राजा कोई नहीं है। बोलिए भरत लाल की। ये है कथा रामचरितमानस की, समझ रहे हैं भाई से। चलिए थोड़ा आगे बढ़ती हूँ। सबने कहा, गुरुजी ने कहा कि भरत देखो ऐसा ना करो, राज सिंहासन का मामला है, अगर कुर्सी खाली दिखेगी तो लोग आक्रमण करने लगेंगे, है ना, कोई भी आकर कब्जा कर लेगा, तुम बैठ जाओ। भरत जी कहते हैं गुरुदेव आपकी आज्ञा का विरोध नहीं करना चाहता, लेकिन राम जी से ज्यादा प्यारा मुझे कुछ नहीं है। मेरे भैया राम वापस आएंगे, मेरी वजह से गए ना, मैं ही वापस लेकर आऊंगा। मैं जा रहा हूँ, जिसे भी चलना है साथ चलो। पूरा का पूरा नगर भरत के साथ हो गया, पूरा नगर, पूरा नगर साथ हो गया है। हम भी जाएंगे। हम जिस अयोध्या के अंदर अंधकार हो गया था, आज उस अंधेरे को हरने के वाला दीपक कोई बना है तो वो भरत लाल बने हैं। क्या बात है, जाने उस सदा, आहा क्या बात है। जो लोग पीछे तक बैठे, जिनके घर में रामायण है, आज तो रामचरितमानस जरूर खोलिएगा। रामचरितमानस अयोध्या खंड 282 दोहा दूसरी चौपाई। जाने सदा भरत कुल दीपा, बार बार मोई कहे महीपा। केकई ने जब कहा तुम राजा बनोगे, माता का त्याग करके गए सीधे माता कौशल्या के पास, तो माता कौशल्या ने भरत को गले लगा करके क्या कहा, भरत सब मुझसे पूछ रहे थे अब अयोध्या का क्या होगा। अयोध्या का सूरज राजा दशरथ थे जो डूब गए। समझ में आ रहा है? प्रकाश के 3 स्तंभ होते हैं, सूरज, मणि और दीपक। सूरज नहीं है तो मणि उजाला करती है, मणि नहीं है तो आखिर में दीपक से उजाला होता है। तो जब अंधकार हो गया अयोध्या में, ना तो दशरथ जी के नाम का सूरज रहा, ना राम नाम की मणि रही। पूरी अयोध्या पूछ रही थी अब इस अंधकार से कौन उबारेगा। तब मैं मनी मन में सोच रही थी कि राजा दशरथ रूपी सूरज नहीं रहे तो क्या हुआ। विद्वान लोग अगर मेरी बात आप तक पहुंच जाए तो विचार कीजिएगा। कौशल्या जी कहती है मुझे विश्वास था भरत कि अयोध्या में राजा दशरथ रूपी सूरज ना रहे तो क्या हुआ, राम नाम की मणि चली गई तो क्या हुआ, भरत नाम का कुल दीपक आने वाला है जो अयोध्या में उजाला करेगा। मेरा दीपक आ रहा है, बिना प्रमाण के नहीं बोल रही हूं मैं। रामचरितमानस लिख लो, अयोध्या खंड 282 दोहा, चित्रकूट के जंगल में दूसरी चौपाई। जाने सदा भरत कुल दीपा, बार बार मोई कहे महीपा। भरत हमारे कुल में सूरज नहीं है,
भरत हमारे कुल का मणि नहीं है, लेकिन भरत हमारे कुल का दीपक है, क्योंकि जब अंधेरा हो जाता है तो दीपक ही काम आता है। दीपक, वो तुम दीपक हो भरत। मुझसे राजा कहा करते थे मेरा भरत कुल दीपक है, जो कभी अंधकार नहीं होने देगा। ये है प्रेम। चल दिए भरत जी, मैं जाऊंगा, तो उनके पीछे पीछे सब चलने लगे। अब आप कहोगे चले तो कल राम जी के पीछे भी थे, पहुंचे तो कोई नहीं। ब्रह्म के पीछे चलेंगे तो फिर भी कभी कभी पहुंचना मुश्किल होगा, लेकिन किसी साधु के पीछे चलेंगे तो जहां तक वो जाएंगे वहां अपने आप हम पहुंच जाएंगे। समझ में आ रहा है आपको? जितने लोग थे ना, सब भरत जी के पैरों में जाकर गिर पड़े। अब जितने लोग पंडाल में बैठे हैं, मैं ठीक बोलूं तो समर्थन करना, अब तक जो लोग भरत जी को गालियां दे रहे थे, गालियां कि ये इसकी वजह से हुआ, इसने किया, वो लोग अब भरत जी को प्रणाम करने लगे कि अब ये सब भरत की वजह से हुआ है कि हम चित्रकूट जा रहे हैं। समझ में आ रहा है आपको? जिस पर सब चले उसे पंथ कहते हैं, पीछे तक के बैठे लोग सावधान। रामचरितमानस उत्तरकांड 44वां दोहा, 3री 4थी चौपाई, नीचे वाली लाइन पूरी सुनिएगा। पुण्य पुंज बिनु मिलई न संता, सतसंगति संस्कृति कर अंता। जिस पर सब चले उसे पंथ कहते हैं, और जो सबको साथ लेकर चले उसी को संत कहते हैं, जो साथ लेकर चलता है। और भरत संत है। समझ में आया? जिस पर सब चले उसे पंथ कहते हैं, और जो सबको साथ लेकर चले उसे संत कहते हैं। जो सबका है, जो सबके लिए है, वो संत है। ठीक है माताओं? भरत जी कहते हैं मैं भैया राम के पास जा रहा हूँ, जिसे चलना है चलो, हमें भी ले जाओ भैया, हमें भी ले जाओ, हम राम जी का दर्शन करेंगे, तो चलो मेरे साथ। तो किसी ने कहा कि जल्दी चलना है तो कोई हाथी के साधन से जाएगा, कोई घोड़े के साधन से जाएगा, माताएं कहती है हम भी जाएंगे, कोई पालकी के साधन से जाएगा। समझ में आ रहा है? सब अपने अपने साधन से चले। तो गोस्वामी जी कहते हैं कि कुछ लोग हाथी के साधन से चले, मतलब हाथी पर बैठ करके, कुछ लोग घोड़े के साधन से चले, कुछ लोग पालकी के साधन से चले, कुछ लोग रथ के साधन से चले, सब अपने अपने साधन से चले। तो किसी ने तुलसीदास जी से पूछा, सब अपने अपने साधन से चले तो भरत कौन से साधन से चले? उनका साधन कौन सा था? अगर मेरी आवाज आप तक पहुंच जाए तो विचार करना। तुलसीदास जी कहते हैं यही तो फर्क है। बाकी के अयोध्या के लोग अपने अपने साधन से राम जी के पास जा रहे हैं, तो भरत जी से पूछा, भरत तुम किस साधन से जाओगे भैया? राम जी तक जाने का तुम्हारा साधन क्या है? तो मैं जरा आपको बता दूं, ये 9 दिन क्यों जरूरी है आपके और हमारे जीवन में। ये पूजा पाठ क्यों जरूरी है, ये नव दुर्गा को मनाना क्यों जरूरी है, घर में अष्टमी नवमी की पूजा क्यों करना जरूरी है, उसका जवाब सुनिएगा। सब कुछ है घर में, सब साधन है। तो भरत जी से पूछा कि सब किसी न किसी साधन से, मेरी बात तो समझ रहे हो ना आप? भरत जी को चलते हुए देखा तो सबने पूछा कि कोई घोड़े के साधन से जा रहा है, कोई हाथी के साधन से जा रहा है, कोई रथ के साधन से जा रहा है, आप किस साधन से जा रहे हैं? तो तुलसीदास जी कहते हैं सब अपने अपने साधन से जा रहे हैं, पर भरत तो साधन से नहीं अपनी साधना से जा रहे हैं, और जो साधना से जाता है वो राम जी तक पहुंच पाता है। भरत जी कहते हैं मुझे चलने के लिए साधन की नहीं साधना की आवश्यकता है। दुनिया में जाने के लिए साधन जरूरी है, और भगवान तक आने के लिए साधना जरूरी है। पूजा पाठ चालीसा मंत्र ये सब यूं ही नहीं है, आपको अंदर से शक्तिशाली बनाते हैं। जब कभी आप डूबने लगो तो हनुमान चालीसा को याद कर लेना। 40 चौपाइयां याद ना आए तो कोई एक चौपाई याद कर लेना, आपको डूबने से वो बचा लेंगे, इसलिए उनको हनुमान कहा जाता है। जब कभी जीवन में हारने लगो तो शिव चालीसा पढ़ लेना। जब कभी जीवन में कुछ ना नजर आने लगे तो दुर्गा चालीसा पढ़ लेना। जब कभी जीवन में हारने लगो, क्या बात है, भगवान के नाम का एक आदित्य हृदय स्तोत्र पढ़ लेना, विजय हो जाएगी आपकी आदित्य हृदय स्तोत्रम के साथ।
जब सूर्य भगवान की आराधना करके राम जी ने रावण का वध किया था, आखिर में जाकर के अगस्त मुनि ने उनको दिया था आदित्य हृदय स्तोत्रम कि राम अब आदित्य हृदय स्तोत्र का पाठ करो और रावण का वध करने का संकल्प करो, तो जीवन में हारने लगो। तो ये स्तोत्र, ये मंत्र, ये सूत्र आपके काम आ जाएंगे। तो साधन से नहीं, राम साधना से मिलते हैं। भरत जी आगे आगे और सब उनके पीछे पीछे। मुझे राम मिलेंगे, मुझे राम मिलेंगे, और अगर राम मेरे तो मुझे किसी और की जरूरत नहीं है। तुम मेरे साथ हो तो मुझे किसी और की जरूरत नहीं है। जिसके हृदय में राम बस जाते हैं, चांद तारे गगन में खिले ना खिले, मुझको तेरा सहारा सदा चाहिए। तू एक है, तेरा साथ है तो मुझे क्या कमी है। अंधेरों में भी मिल गई, टूटी है कश्ती, तेज है धारा, कहीं ना कहीं तो मिलेगा किनारा। माना कि आंखों में थोड़ी नमी है, दुखी आप सब होंगे थोड़े थोड़े, कोई बात नहीं, इंतजार करो, समय निकलेगा। आप भी यही है, मैं भी यही हूँ। भगवान का नाम लीजिए, दुर्गा की स्तुति कीजिए, राम जी का नाम जपिए, ओम नमः शिवाय कहिए, संकट आएगा फूल की तरह निकल जाएगा और आप कमल की तरह खिलखिला करके फिर इसी किसी राम कथा के पंडाल में बैठे होंगे और मुस्कुराकर कथा सुन रहे होंगे। मैं पाताल घुटकुरी पहले कथा करने आई हूँ, पहले आपने मुझे सुना है। भालूकोना में आई हूँ, भैंसाताल में आई हूँ, सब जगह कहीं ना कहीं कोई ना कोई आया होगा, तब भी आप दुखी ही होंगे। मैं आज से 10 साल के बाद आऊंगी ना, तब भी कोई ना कोई दुख पीछा छोड़ने वाला नहीं है। बताओ ऐसा होगा कभी कि मैं इस पंडाल में आऊं और सब कहते कि भैया हम तो एकदम 100% सुखी हो गए। हमारे खुद के ठिकाने नहीं है कि हम 100% सुखी हो जाए। तो मैं आपसे क्या कहूँ, कोई ना कोई तकलीफ, कोई ना कोई दुख, कोई ना कोई कष्ट चलता रहेगा ना, नहीं चलेगा क्या? आपको दुख है कि दुनिया में कुछ जीवन में आता क्यों नहीं है, और हमें भी पीड़ा है। अब आप कहोगे आप तो साधु, आपको काहे की पीड़ा? अगर आपको पीड़ा हो जाए तो साधु बनने से फायदा क्या है भाई? है पीड़ा, दुख है, बताओ किस बात का दुख है? आपको दुख ये है कि ये बुरा समय कब निकलेगा, और हमें इस बात की पीड़ा है कि ये 8 दिन इतनी जल्दी क्यों निकल गए, अभी तो और हमें यहाँ बैठना चाहिए था। हमें पीड़ा किस बात की? आपको छोड़कर जाने की। ये आनंद जो 7 दिन का है, बताओ मुझे, 1 करोड़ रुपए भी अगर आप इस जमीन पे लाके परसों रख दोगे, तब भी ये आनंद खरीद सकते हो क्या? जब तक कथा जीवन में ना हो, सत्संग ना हो, बताओ। उसके लिए आज का पल, क्या तारीख होगी आज? 3 या 4 अप्रैल? 5 अप्रैल है। 5 अप्रैल 2025, 5 अप्रैल 2025, समय 7:15 में 2 मिनट बाकी। मुझे बताइए, ये समय 2 दिन बाद वापस पलट करके ला सकते हो क्या? दुनिया की कोई भी ताकत ला सकती है? जी नहीं। जो निकल रहा है, जो जा रहा है वो जा रहा है, जो आ रहा है वो आ रहा है। तो जाने वाले को धूल की तरह जाने दीजिए, आ रहा है उसको आने दीजिए। ना तो जाने वाले का परवाह कीजिए, ना आने वाले की इच्छा कीजिए। जहां बैठे हो उस पल का आनंद लीजिए। इसी को वर्तमान कहा गया है, इससे बड़ा कोई सुख नहीं है। ये तो सब चलता रहेगा, सब बातें हैं, बातों का क्या। कसमें, वादे, प्यार, वफा, सब बातें हैं, बातों का क्या। वादे हैं, वादों का क्या। नाते हैं, नातों का क्या। रिश्ते हैं, रिश्तों का क्या। ना तो किसी को लेकर आया था, ना किसी को लेकर जाऊंगा। इस बात को जान लेना वैराग्य है। इस बात को जानकर जाग लेना वैराग्य है। आज से, अभी से, इस पल से 24 घंटे पहले आप इसी पंडाल में बैठे थे और मैंने कहा था कि कल ये बात मैं आपसे करूंगी। 24 घंटे के बाद अब मैं वहां आ गई हूँ। आप भी आ गए? आ गया याद? मुझे तो इतना कम याद रहता है, तब भी मुझे अभी याद है कि 24 घंटे पहले मैंने क्या कहा था। कल इसी समय राम जी तमसा के तट पर थे और सब नगर के लोग सो गए थे, खो गए थे, और राम जी उनको छोड़कर चले गए थे। 24 घंटे के बाद आज वापस वही अयोध्या के लोग तमसा के तट पर है, राम जी से मिलने जा रहे हैं। तो वो जितने भी थे ना, वो सब ऐसे बैठ गए एकदम। किसी ने कहा थोड़ी देर सो जाओ, थक गए हो।
थोड़ी देर सो जाओ। उनने कहा पहले सो के देख लिया, अब नींद नहीं आ रही। अब मुझे बताओ, कल नींद आ गई, आज नींद क्यों नहीं आ रही? क्योंकि कल ब्रह्म साथ में थे तो माया आ सकती है, लेकिन आज ब्रह्म साथ में नहीं है। आज तो जगाने वाला संत साथ है, जो आपको कभी सोने नहीं देता, जो आपको मोह निशा जग सोह निहारा, जो जगाने का काम करता है, उसको संत कहते हैं। समझ में आया आपको? आज भरत जी साथ में ना, किसी को नींद नहीं आई, इसीलिए संत को चौकीदार कहा गया है। जागते रहो, जो सोवत है वो 24 घंटे पहले। मैंने कहा था कि आखिरी पंक्ति कल पूरी करूंगी। कल क्या हुआ? जो सोवत है वो, और आज जो जागत है सो। भरत जी के पीछे पीछे चल रहे, बोले आज नहीं सोएंगे, जो सो जाएगा वो खो जाएगा। क्या होता है अधिक सो लेने से भी? क्या हो जाता है? ये जो मौका मिला है, ये अवसर कभी कभी मिलता है। मुझसे आज कोई पूछ रहा था कि क्या मिल जाता है इतने सुबह जल्दी 4 बजे उठना और पूजा करना और ये करना वो करना, सब उससे क्या? अब कौन पूछ रहा था इस बारे में, क्या ही बताऊं मैं आपको। बड़ा कठिन सवाल पूछा किसी ने मुझसे। कि मैंने कहा उसको कि मैं दिन में आराम कर रही थी, 9-10 बजे सो जाती हूँ मैं दिन में। कुछ लोग जब जागते हैं तब मेरे सोने का टाइम हो जाता है, इसलिए जो लोग मुझसे सुबह 9 बजे मिलने आते हैं मैं नहीं मिल पाती, क्योंकि 4 बजे से लेकर बराबर हम सोए थे 2 बजे रात को। कल हमारे प्रेम भैया और भाभी तीनों सब भाभियां और हम सब बैठकर बात कर रहे थे, चर्चा चल रही थी। दाऊ जी आपकी चर्चा भी चल रही थी, भगवत की बात भी चल रही थी, वर्षामृत सेवा संस्थान। 2 बजे सोए हम, ठीक है, 2 बजे सोए, 4 बजे सुंदरकांड शुरू कर देती हूँ मैं नीचे आकर के, जहाँ निवास है हमारा। तो 4 बजे फिर सब जाग गए। तो आज मुझसे, अब किसी और ने क्या, शिवम ने पूछा। अब रिश्ते में क्या है कि सन्यास से पहले, क्योंकि भाई है मेरा छोटा, तो सन्यास के बाद हमारे बड़े महाराज जी ने आदेश किया कि भाई और कोई साथ रहे ना रहे, लेकिन सगे भाई का साथ रहना बहुत जरूरी है। सुरक्षा कवच के रूप में हर कदम पर भाई साथ रहना चाहिए। तो ये आया आज 1:30 बजे आया, जब मैं उठती हूँ सो करके दिन में, ठीक है। तो ये 1:30 बजे आया और कहता है 4 बजे मतलब क्या, क्योंकि जो व्यक्ति खुद 8 बजे उठे अगर, ठीक है, तो बोले 4 बजे उठना और वो सब करने, क्या मतलब, ऐसा क्या हो जाता है, उससे क्या मिल जाता है? मैं कहती हूँ आप 10 बजे उठो, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, कोई आपको कुछ नहीं बोलेगा। मन में आप सोच लोगे अरे मैं थक गया हूँ, क्या फर्क, जल्दी उठ के करना भी क्या है, जल्दी उठ के कहाँ जाए? किसी से कहो ना कि जल्दी उठो तो वो ये कहेंगे जल्दी उठ के कहाँ जाए, क्या करें? अच्छा, एक बार जितने बुजुर्ग दादियां बैठी हैं, अगर मैं ठीक बोलूं तो मुझे बताइएगा, दादियां जितनी बैठी हैं पंडाल में, जितनी बुजुर्ग दादियां बैठी है, 80 साल 60 साल 75 साल जितनी दादियां बैठी हैं, मुझे बताइएगा, पहले सास अगर उठती थी 5 बजे तो बहू उठ जाती थी 4 बजे। तब सास के उठने से पहले वो जाग जाती थी। मैं बता दूं आपको, 4 बजे उठना, घर की सफाई करना, पूरे परिवार के लिए ध्यान रखना, 5 बजते बजते दीपक लगा देना और घंटी बजा करके पूरे परिवार को, मंदिर में घंटी बजाकर पूरे परिवार को जगा देना, ये कार्य परिवार के अंदर होते थे। और उसका परिणाम ये था, माफ कीजिएगा, 22 साल 25 साल की बेटियों के चेहरे पर भी आज वो तेज नहीं है जो 80 साल की बूढ़ी दादी के चेहरे पर है। वो तेज आता है जल्दी जागने से। आपको सुंदर बनने के लिए कोलेजन लेना पड़ता है, फेशियल कराना पड़ता है, बोटॉक्स लेना पड़ता है, जानते हो इसका मतलब? इंजेक्शन से सुंदर बनना। ये जितने चेहरे चमकते हुए देखते हो आप आजकल, क्रीम पाउडर लगाने पड़ते हैं, तब हमारा चेहरा 2 घंटे के लिए चमकता है। लेकिन वो बूढ़ी दादी, एक बार जोरदार ताली बजाए दादियों के सम्मान में। मैं बहुत खुश होती हूँ जब मैं दादियों से मिलती हूँ। मंच पर आने से पहले एक दादी के घर हम गए, बहुत बुजुर्ग दादी अम्मा थी वो। देखिए, मैं व्यक्तिगत रूप से मैं एक बात कहती हूँ कि संत के पास बैठोगे तो ज्ञान मिलेगा, बैठो, बहुत अच्छी बात है। लेकिन व्यक्तिगत रूप से जो मैं सोचती हूँ वो आपके सामने बोल रही हूँ। आपके घर में दादियां हैं, लगभग दादियां जो बैठी हैं वो भी हैं, और जिनके घर में वो भी सुन लीजिएगा। आपके घर में दादा दादी हैं? मैं एक बात कहना चाहती हूँ आपसे, पीछे तक के बैठे लोग सावधान,
आप संत के पास बैठेंगे आपको ज्ञान मिलेगा, पर आप घर के बूढ़े दादा दादी के पास बैठेंगे तो आपको आत्मज्ञान मिलेगा। उनकी झुर्रियों को देखकर आपको पता चलेगा कि जो कुछ भी आज मेरा है ये कल ऐसा हो जाएगा, ये सब बदल जाना है। और वो शांति से बैठी हुई है दादी और अब कह रही है राम 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 राम, बस ये जगत का सार है। अगर आपको अगर ज्ञान चाहिए तो हमारे पास आइए, लाखों खर्च कीजिए, माफ कीजिएगा कड़वा बोल रही हूँ और देखा जाए तो खुद के ही विरोध में बोल रही हूँ। अगर आपको ज्ञान चाहिए तो लाखों रुपए खर्च कीजिए, बड़े पंडाल बनाइए, हमको बुलाइए, हम आपको ज्ञान सुनाएंगे। लेकिन अगर आपको आत्मज्ञान चाहिए तो लाखों खर्च करने की जरूरत नहीं है, थोड़ा समय खर्च कीजिए और दादा दादी के पास जाकर बैठिए, मुफ्त में आत्मज्ञान प्राप्त हो जाएगा। क्योंकि उनसे बड़ा आत्मज्ञानी और कोई नहीं है जो आपको बताएगा कि बेटा लाखों रुपए के पंडाल में कथा सुनने के बाद तुमको वो सुनने को मिलेगा जो पढ़ा हुआ है। पीछे तक के बैठे लोग सावधान, आप 15 लाख की कथा करा लो, चाहे पैसे से कोई कथा बड़ी नहीं होती है कभी भी। ज्यादा व्यवस्था, ज्यादा प्रोटोकॉल, ज्यादा दूरी, ज्यादा बड़ी बड़ी बातें हम कर सकते हैं, लेकिन याद रखिएगा दुनिया का ज्ञान जानने के लिए यहाँ आपको वो मिलेगा जो किताबों में लिखा हुआ है, लेकिन घर के उस कमरे में जिसमें बूढ़ी दादी बैठी हुई है वहां वो मिलेगा जो उन्होंने पढ़ा नहीं है, जो उन्होंने जिया हुआ है, उनका अनुभव प्राप्त होगा। और अनुभव ज्ञान से बड़ा होता है। इसलिए मैं बुजुर्गों का आदर करती हूँ और बुजुर्गों का आदर करने में विश्वास रखती हूँ। जितना संतों को प्रणाम करते हो उससे आधा भी घर के दादा दादी को प्रणाम कर लोगे तो आपको कहीं जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। इसलिए बूढ़ों का घर में होना भाई जरूरी है। तो भरत भैया सबको साथ लेकर के चले और कहते हैं कि अब अगर भगवान मेरे हैं तो मुझे किसी और की जरूरत नहीं।